So we can again start the class. सो ये दिख रही स्क्रीन सैनी? ओके ठीक है, तो हम वापस स्टार्ट करते हूँ क्लास। मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है। सो मैंने टू पोर्ट नेटवर्क बताया था आपको। तो टू पोर्ट नेटवर्क जैसे मैंने आपको बताया कि 4 टर्मिनल नेटवर्क होता है, ठीक है ना। तो एग्जांपल जो है टू पोर्ट नेटवर्क के वो है ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसमिशन लाइन। ये दो बिल्कुल बहुत बढ़िया एग्जांपल है टू पोर्ट नेटवर्क के। जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है जो आप सेकेंडरी में पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर में भी हो सकता है आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो, तो वो ट्रांसफॉर्मर जो है ये एग्जांपल है टू पोर्ट नेटवर्क का। और ट्रांसमिशन लाइन जो पावर आ रही है हमारी जनरेटिंग स्टेशन से ट्रांसमिट होके और डिस्ट्रीब्यूशन तक आ रही है, तो ट्रांसमिशन लाइन इज आल्सो एग्जांपल ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क। अब ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर ज़्यादा काम में आता है टू पोर्ट नेटवर्क। तो जहाँ जहाँ पर टू पोर्ट नेटवर्क काम में आएगा तो उसकी यूटिलिटी के हिसाब से टू पोर्ट नेटवर्क में अलग अलग टाइप के डेफिनेशंस हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो है जेड पैरामीटर्स। तो आज मैं आपको इसकी डेफिनेशंस बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। जेड पैरामीटर्स, तो जेड पैरामीटर्स को इंपीडेंस पैरामीटर्स भी कहते हैं या ओपन सर्किट पैरामीटर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो जेड पैरामीटर्स हैं, या तो इनको इंपीडेंस पैरामीटर भी कह दीजिए या ओपन सर्किट पैरामीटर्स भी कह दीजिए, क्योंकि इंपीडेंस को किससे प्रदर्शित करते हैं हम, जेड से। तो जेड और इंपीडेंस से एक ही बात है। इंपीडेंस में ये भी आगे बताऊंगा, और क्यों इनको ओपन सर्किट पैरामीटर्स कहते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है ना। तो किसी टू पोर्ट नेटवर्क के लिए इनको निम्न प्रकार से परिभाषित किए जा सकते हैं। ये जो डेफिनेशन जो है ना ये आपको लर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि डिफाइंड है ये। अब आप पूछे कहाँ से आई, तो कहाँ से आई इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि दिस इज बेसिकली डेफिनेशन ऑफ द टू पोर्ट नेटवर्क। जेड पैरामीटर्स क्या है? V1 इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2 और V2 इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। ये जेड पैरामीटर की बेसिक डेफिनेशन है। V1 और I1 पोर्ट नंबर 1 के वोल्टेज और करंट है, V2 और I2 पोर्ट नंबर 2 के वोल्टेज और करंट है। 1 जहां पर होगा वो पोर्ट नंबर 1 को प्रदर्शित करेगा, 2 होगा वो पोर्ट नंबर 2 को प्रदर्शित करेगा। मैट्रिक्स फॉर्म में यदि अपन इसको लिखना चाहें तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, V1 और V2 तो आपके लेफ्ट साइड में आ जाएगा, अंदर ये Z मैट्रिक्स हो जाएगी जिसके अंदर Z11, Z12, Z21, Z22 और यहाँ लास्ट में कॉलम आ जाएगा आपके I1 और I2 का। तो इसको खोलेंगे तो ये इक्वेशन हमारी आ जाएगी। अब टू पोर्ट नेटवर्क में बेसिकली जो लेना होता है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो है Z11, Z12, Z21 और Z22। कुल मिला के बात ये है कि Z मैट्रिक्स जो ये Z मैट्रिक्स है हमारी, इसकी वैल्यू निकालनी। ये इक्वेशन है मेरी, ठीक है। अब देखिए इस इक्वेशन में 3 वेरिएबल हैं, V1, I1 और I2। इसमें भी 3 वेरिएबल होंगे, V2, I1, I2। सभी इक्वेशंस जितने भी टू पोर्ट नेटवर्क हैं उनमें वेरिएबल 3 होंगे एक इक्वेशन में। टोटल वेरिएबल 4 होंगे, V1 I1 और V2 I2, ठीक है। अब देखिए मुझे Z11 का मान निकालना है इस इक्वेशन से। कैसे निकलेगा? अरे ये I2 जीरो कर दूं मैं तो Z11 ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगी, तो Z11 की वैल्यू आ जाएगी। I2 जीरो करने का मतलब क्या है कि पोर्ट नंबर 2 को मैंने ओपन सर्किट कर दिया, ठीक है। तो ओपन सर्किट पैरामीटर्स इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये जो पैरामीटर्स में पोर्ट को ओपन करके वैल्यूज हम निकालते हैं, ठीक है। तो पोर्ट नंबर 2 को ओपन सर्किट करने पर यानी I2 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन 1 में जब I2 जीरो होगा तो पूरा जीरो हो गया, तो Z11 का मान क्या हो जाएगा? V1 अपॉन I1, ठीक है।
ये इसको लिखने का तरीका है। पोर्ट नंबर 2 को ओपन सर्किट करने पर यानी I2 इक्वल टू 0, सो Z11 इक्वल टू V1 अपॉन I1, और ये कंडीशन है I2 इक्वल टू 0। ये जो लाइन खींच के जो लिखा हुआ है ये कंडीशन है कि Z11 कब प्राप्त हुआ है, जब I2 को 0 किया। तो V1 होगा ये, इसमें केवल V दिख रहा है कि आपको, वैसे ही V1 है ये। इसको मैं V1 कर देता हूँ, दिस इज V1, ठीक है ना। तो Z11 इक्वल टू V1 अपॉन I1 व्हेन I2 इक्वल टू 0, ये कंडीशन है, दिस इज योर कंडीशन, ठीक है। और इक्वेशन 2 से जब मैं देखूंगा तो ये टर्म 0 हो जाएगी, I2 0 है, तो Z21 बराबर क्या बचेगा, V2 अपॉन I1। तो इक्वेशन 2 से Z21 इक्वल टू V2 अपॉन I1 कब, व्हेन I2 इक्वल टू 0, ये कंडीशन हो जाएगी। अब आप देखिए ये 1 1 है यहाँ पर, Z11 मतलब ऊपर भी 1 है नीचे भी, ये Z है, तो सीधी सी बात है जब ये Z है तो जो रेशियो आपको मिलेगा ना यहाँ पे वो वोल्टेज अपॉन करंट का मिलेगा, ठीक है। तो वोल्टेज अपॉन करंट का रेशियो ले लीजिए, और 1 1 है तो ऊपर 1 नीचे भी 1, ये Z21 है, ऊपर 2 नीचे 1, ठीक है। ये तो पोर्ट नंबर 2 को जब मैंने ओपन सर्किट किया व्हेन I2 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, पोर्ट नंबर 1 को ओपन सर्किट करेंगे। तो पोर्ट नंबर 1 को ओपन सर्किट करने पर यानी I1 इक्वल टू 0, तो इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 है, I1 तो 0 हो गया, तो Z12 बराबर हो जाएगा V1 अपॉन I2, ये Z12 बराबर V1 अपॉन I2 व्हेन I1 इक्वल टू 0, और इक्वेशन 2 से ये 0 हो जाएगा, दिस इज 0, तो Z22 बराबर V2 अपॉन I2 व्हेन I1 इक्वल टू 0, ये हो गया। तो ये जेड पैरामीटर्स हैं, इंपीडेंस पैरामीटर्स हैं, इकाई इसकी सभी पैरामीटर्स की ओम होगी। Z11, Z12, Z21 और Z22 इंपीडेंस पैरामीटर है, इकाई यूनिट सबकी ओम होगी, और क्योंकि इंपीडेंस है तो दिस इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज अपॉन करंट। अब ये ध्यान रखना है, 1 2 है तो V1 अपॉन I2 होगा, 2 2 है तो 2 2 होगा दोनों में, 2 1 है तो ऊपर 2 नीचे 1, और 1 1 है ऊपर 1 नीचे 1, इस तरह से है, सबकी यूनिट ओम होएगी। तो मैं इसमें सब में यूनिट लिख देता हूं सबकी, इसकी यूनिट क्या होगी ओम, इसकी यूनिट भी ओम, इसकी यूनिट भी ओम, ऊपर इसकी यूनिट ओम, और इसकी यूनिट भी ओम। तो सबकी यूनिट क्या होगी इसमें, ओम होगी। सारे पैरामीटर कैसे लेंगे, पोर्ट को ओपन सर्किट करने पर, एक बार में एक पोर्ट को ओपन सर्किट करेंगे, एक बार में एक पोर्ट को हम ओपन सर्किट करेंगे। इसी प्रकार से वाई पैरामीटर्स, ठीक है। तो वाई को हम एडमिटेंस कहते हैं, प्रवेश्यता, जड़ को प्रतिबाधा कहते हैं और इसको प्रवेश्यता कहते हैं, ठीक है ना। तो इन्हें एडमिटेंस पैरामीटर भी कहते हैं या शॉर्ट सर्किट पैरामीटर्स भी कहते हैं, ओके। क्यों कहते हैं ये आगे बताऊंगा। एडमिटेंस तो क्यों वाई है। अब देखिए वाई पैरामीटर है ना, तो ये रेशियो होगा करंट अपॉन वोल्टेज का हमेशा, ठीक है ना। तो क्या करंट अपॉन वोल्टेज क्या है आगे बताऊंगा, और शॉर्ट सर्किट होगा तो ये भी आगे बताऊंगा। डेफिनेशन आपको देखिए मैंने आपको जैसे जेड में भी कहा आपको लर्न करनी पड़ेगी। तो I1 इक्वल टू Y11 V1 प्लस Y12 V2 और I2 इक्वल टू Y21 V1 प्लस Y22 V2। मैट्रिक्स फॉर्म में यदि हम लिखें तो ये फर्स्ट कॉलम I1 I2 आ जाएगा, यहाँ से ये मैट्रिक्स ये एडमिटेंस का कॉलम बन जाएगा, मैट्रिक्स बन जाएगी Y11 Y12 Y21 Y22, और लास्ट कॉलम मल्टीप्लाई हो जाएगा V1 और V2 का। अब इसमें देखिए इक्वेशन 1 में अगर ये 0 हो जाए तो Y11 बराबर होगा I1 अपॉन V1। ये 0 कब होगा, जब V2 इज योर 0। V2 0 हुआ है, इसका मतलब ये है कि पोर्ट को शॉर्ट कर दिया है। करंट 0 कब होता है, जब ओपन सर्किट होता है। वोल्टेज 0 कब होता है, जब वो शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है। अभी तो क्लास ले रहा हूँ, क्लास। ठीक है। तो अब पोर्ट 2 को शॉर्ट सर्किट करेंगे।
तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चंस खूब आएंगे टू पोर्ट में से, मतलब काफ़ी आ सकते हैं, बन सकते हैं 3-4 क्वेश्चन। तो पोर्ट 2 को शॉर्ट सर्किट कर दिया करने पर यानी V2 इक्वल टू 0, तो ये V2 0 हो गया, तो इक्वेशन 1 से क्या मिल जाएगा, y11 बराबर I1 और ये V1 नीचे आ जाएगा, y11 बराबर I1 अपॉन V1, और इक्वेशन 2 से ये 0 हो गया, तो y21 बराबर I2 अपॉन V1, ये कंडीशन हो गई V2 इक्वल टू 0 और यहाँ पे V2 इक्वल टू 0। ठीक है। यूनिट इसकी क्या होगी, यूनिट देखिए इसकी होगी मोह, प्रवेशिता यूनिट की इकाई क्या होती है, मोह होती है, मोह का सिंबल उल्टा ओम होता है, ये मोह, यूनिट क्या होगी इसकी मोह, क्यों, क्योंकि रेशियो किसका है, करंट अपॉन वोल्टेज का, ये भी करंट अपॉन वोल्टेज है, सारे करंट अपॉन वोल्टेज की रेशियो आएंगे, और 1-1 है तो ऊपर भी 1 नीचे भी 1, 2-1 है तो ऊपर 2 नीचे 1। ठीक है। नेक्स्ट, अब हम पोर्ट नंबर 1 को शॉर्ट सर्किट करेंगे, जैसे पहले V2 0 किया था, अब V1 0 करेंगे, तो पोर्ट नंबर 1 को शॉर्ट सर्किट करने पर, तो यानी V1 इक्वल टू 0, तो इक्वेशन 1 से y12 V1 0 हो गया, तो ये तो 0 हो गया, तो y12 बराबर I1 अपॉन V2, ये V2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो y112 बराबर I1 अपॉन V2 व्हेन V1 इक्वल टू 0, ये कंडीशन आ गई। इक्वेशन 2 से y22 बराबर I2 अपॉन V2, और ये कंडीशन आ गई। इसकी यूनिट भी क्या होगी, इसकी यूनिट भी आपकी वो होगी। तो देखिए जेड पैरामीटर्स में सबकी यूनिट क्या थी, ओम थी, वाई पैरामीटर्स में सबकी यूनिट मो है। ठीक है, आप चाहे लिखना चाहो तो मो इस तरह से, ओम का उल्टा है ना, वो मो है, एम एच एम एच और ओ, ये मो हो गया, ओम का उल्टा, ओ एच एम तो ओम होता है, ओ एच एम ओम, और ये एम एच ओ मो, तो सिंबल ये होता है उसका। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनमें चारों में जो है वो या तो हम पोर्ट को ओपन सर्किट कर रहे हैं, ठीक है, या उसको पोर्ट को ओपन करके कर रहे हैं या पोर्ट को शॉर्ट करके कर रहे हैं। जेड में पोर्ट को ओपन किया था तो ओपन सर्किट पैरामीटर कहलाए, इकाई सबकी ओम हुई, वाई के अंदर सबको शॉर्ट किया पोर्ट को तो वो शॉर्ट सर्किट पैरामीटर कहलाए, और यूनिट हो गई सबकी मो। ठीक है। नेक्स्ट, एच पैरामीटर्स, इन्हें हाइब्रिड पैरामीटर्स भी कहते हैं तथा किसी टू पोर्ट नेटवर्क के लिए इनको निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। मैट्रिक्स बनाना चाहे मैट्रिक्स भी बना सकते हैं इसकी, लेकिन देखिए हाइब्रिड है, हाइब्रिड का मतलब क्या है, मिक्सिंग आएगा। अभी तक क्या था, जेड में सबकी यूनिट ओम थी, सब इंपेडेंस पैरामीटर थे, वाई में सबकी यूनिट मो थी, एडमिटेंस पैरामीटर थे। इसमें हाइब्रिड है, मिक्स आएंगे, तो इसलिए इसको हाइब्रिड पैरामीटर्स कहते हैं। ट्रांजिस्टर का जो इक्विवेलेंट सर्किट है उसके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। क्या इक्वेशन है, इक्वेशन V1 बराबर H11 I1 प्लस H12 V2 और I2 बराबर H21 V1 प्लस H22 V2, इक्वेशन 2 गई। अब इसमें एक बार V2 0 करेंगे, इसका मतलब पोर्ट नंबर 2 को शॉर्ट करेंगे, दिस इज I1 है, और इस बार एक बार I1 0 करेंगे मतलब पोर्ट नंबर 1 को ओपन करेंगे, तो इसमें पोर्ट एक बार शॉर्ट हो रहा है 2, इसमें एक बार ओपन हो रहा है। ओके, तो पोर्ट नंबर 2 को शॉर्ट सर्किट करने पर यानी V2 इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन में 1 2 में V2 0 करेंगे, इसको 0 कर दिया, तो H11 बराबर V1 अपॉन I1, V1 अपॉन I1 कब, जब V2 इक्वल टू 0, और इसकी इकाई क्या हो जाएगी, इसकी इकाई हो जाएगी ओम, क्योंकि रेशियो किसका है, ये V अपॉन I का है, तो इकाई हो जाएगी ओम, भी इम्पिडेंस की यूनिट होगी। तो इसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पिडेंस। देखिए ये आप अने नाम के चक्कर में मत जाइए, ये नाम मत पढ़िए आप, इसमें आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, नाम मत पढ़िए आप, केवल यूनिट का ध्यान रखिए बस। ठीक है, नाम वाम कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब देखिए आपको ध्यान रखना है कि V अपॉन आई का है ना अनुपात, तो यूनिट होगी ओम, I अपॉन V का है तो मो होगी, तो H11 क्या हो गया, V1 अपॉन I1 व्हेन V2 इक्वल टू 0, ये कंडीशन है, यूनिट क्या होगी इसकी, मो होगी। इक्वेशन 2 से V2 0 कर दिया मैंने, ये 0 कर दिया, तो H21 बराबर हो जाएगा I2 अपॉन I1, तो इक्वेशन 2 से H21 बराबर I2 अपॉन I1 व्हेन V2 इक्वल टू 0, ये कंडीशन हो, इसको मत देखिए आप ना। अब H21 बराबर है I2 अपॉन I1, इसकी यूनिट क्या होगी कौन बताएगा,
आवाज आ रही मेरी? पार्टिसिपेंट्स सबको अनम्यूट कर दिया। कौन बताएगा I2 अपॉन I1 की यूनिट क्या होगी? यूनिट लेस होगा सर। गुड, वेरी गुड, यूनिट लेस होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर भी करंट है, नीचे भी करंट है, तो इसकी कोई इकाई नहीं होगी, इसलिए इनको हाइब्रिड पैरामीटर कहते हैं। H11 की इकाई ओम, H21 यूनिट लेस है। ठीक है, अब हमने दो इक्वेशन, दो टर्म तो निकाली, V2 जीरो करके। अब किसको जीरो करेंगे? अब मैं जीरो करूंगा I1 को। इसका मतलब पोर्ट नंबर 1 को ओपन सर्किट करने पर, ठीक है, पोर्ट नंबर 1 को ओपन सर्किट करने पर, यानी I1 इक्वल टू जीरो। I1 जीरो, तो इक्वेशन 1 से, ये इक्वेशन 1 है, ये तो जीरो हो गया। तो H12 बराबर V1 अपॉन V2 और H22 बराबर I2 अपॉन V2, ये दो इक्वेशन आ जाएगी। H12 बराबर V1 अपॉन V2 व्हेन I1 इक्वल टू जीरो, और इक्वेशन 2 से H22 बराबर I2 अपॉन V2 व्हेन I1 इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये कब मिल गया अपने को? जब मैंने पोर्ट को ओपन किया। इसको रहने दीजिए, आप नाम कंफ्यूजन करेगा आपको ये। H12 बराबर V1 अपॉन V2, ये भी कोई इकाई नहीं होगी क्योंकि वोल्टेज का अनुपात है। और H22 बराबर I2 अपॉन V2, क्योंकि करंट अपॉन वोल्टेज है, तो इसकी इकाई होगी मो, तो मो होगी इसकी ना। और ये कंडीशन होगी I1 इक्वल टू जीरो और I1 इक्वल टू जीरो। तो देखिए इसके अंदर दो पैरामीटर्स तो हैं, जिसमें एक की तो इकाई ओम है और दूसरे की इकाई मो है, और दो की कोई इकाई नहीं है, तो मिक्स है ये। पोर्ट्स को ओपन किया, एक नंबर को, दो को शॉर्ट किया, और जो पैरामीटर्स भी आए H11, H12, H21 और H22, तो किसी की इकाई है ओम, किसी की मो, किसी की है ही नहीं। तो ये बेसिकली कहलाएगा आपके ये कहलाएगा आपके हाइब्रिड पैरामीटर्स। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। लास्ट ABCD पैरामीटर्स, लास्ट है हमारे पास ABCD पैरामीटर्स। इन चारों की जो डेफिनेशंस है ना, ये आप ढंग से समझ लीजिए। इसमें अधिकतर क्वेश्चन तो Z और Y का ही आता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर चारों में से किसी का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ABCD पैरामीटर्स सिंपल है बिल्कुल। क्या है ये? इन्हें ट्रांसमिशन पैरामीटर्स भी कहते हैं। ये आप जब थर्ड ईयर में आएंगे तो ABCD पैरामीटर्स पढ़ेंगे आप ट्रांसमिशन लाइन के, टी नेटवर्क और पाई नेटवर्क के। हम टी और पाई यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ट्रांसमिशन लाइन के हिसाब से नहीं देखेंगे, हम हमारे सर्किट के हिसाब से इसको देखेंगे। ठीक है ना? तो ABCD पैरामीटर्स को हम ट्रांसमिशन पैरामीटर्स भी कहते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे इनको? ये इनकी डेफिनेशन है, V1 इक्वल टू AV2 माइनस BI2 और I1 इक्वल टू CV2 माइनस DI2। ये डेफिनेशन आपको लर्न करनी है, मैट्रिक्स फॉर्म में करेंगे तो यहाँ V1 I1 आ जाएगा, अंदर ब्रैकेट में ABCD आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा V2 और माइनस I2। तो क्लियर दिख नहीं रहा होगा आपको, शायद कट गया ये, यहाँ पर होगा V2 और माइनस I2। अब देखिए, एक बार I2 जीरो करेंगे मतलब पोर्ट नंबर 2 को ओपन करेंगे, एक बार V2 जीरो करेंगे पोर्ट नंबर 2 को शॉर्ट करेंगे, मतलब दोनों जो इक्वेशंस है ना वो पोर्ट नंबर 2 पे करेंगे इस बार हम। ठीक है ना? क्या मैं क्लास ले रहा हूँ, थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। ठीक है ना? तो ये पोर्ट नंबर 2 को ओपन करेंगे तो I2 जीरो हो जाएगा, तो इक्वेशन 1 से ये जीरो हो जाएगा, तो A का मान क्या आएगा? V1 अपॉन V2, ये तो जीरो हो जाएगा। A इक्वल टू V1 अपॉन V2 कब? व्हेन I2 इक्वल टू जीरो। और इक्वेशन 2 में C बराबर I1 अपॉन V2, C बराबर I1 अपॉन V2 व्हेन I2 इक्वल टू जीरो। क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये आपको ध्यान रखनी है, ये तो आपको लर्न करनी पड़ेंगी, जैसे मैंने आपको बताया चारों केस के अंदर ही। अब I2 जीरो कर दिया तो A का मान क्या हो जाएगा? V1 अपॉन V2, इसके नीचे आ जाएगा V1 अपॉन V2 कब? व्हेन I2 इक्वल टू जीरो। इसकी यूनिट कुछ भी नहीं होगी क्योंकि वो वोल्टेज का अनुपात है तो। और C बराबर I1 अपॉन V2 नीचे आ जाएगा व्हेन I2 इक्वल टू जीरो। इसकी जो इकाई हुई C की वो होती है मो, क्योंकि ये रेशियो किसका है? करंट अपॉन वोल्टेज। इसी प्रकार से अब मैं V2 जीरो करूंगा मतलब पोर्ट नंबर 2 को शॉर्ट करूंगा, ये आ गया पोर्ट नंबर 2 आएगा, एक नहीं आएगा, ये गलत लिख दिया यहाँ पर।
पोर्ट नंबर 2 को शॉर्ट सर्किट करने पर, यानी V2 इक्वल टू 0। V2 0 है ना, तो पोर्ट नंबर 2 के ऊपर कैलकुलेशन होगी, सारी ऑपरेशन होएगा। ओके, इक्वेशन 1 से क्या मिल जाएगा, B बराबर माइनस वी वन अपॉन आई टू, और कब, जब V2 इक्वल टू 0, और D बराबर माइनस आई वन अपॉन आई टू वैन V2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसकी इकाई क्या होगी, वोल्टेज अपॉन करंट है, इसकी इकाई होगी ओम, और ये I1 अपॉन I2 है, इसकी कोई इकाई नहीं होगी। ये देखिए इक्वेशन 1 से दिए हम देखें तो V2 बराबर 0 कट दिया तो ये तो 0 हो गया, तो माइनस V बराबर क्या हो जाएगा, V1 अपॉन I2, ये V1 अपॉन I2 V बराबर, और D बराबर I1 अपॉन माइनस I2 या माइनस I1 अपॉन I2। ये तो ये चारों टू पोर्ट पैरामीटर्स हैं, इनकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। आपको इस डेफिनेशन को लर्न करना पड़ेगा बेसिकली। तो ये जो बेसिक डेफिनेशंस हैं ये चारों की, ये मैं बता देता हूँ आपको, इन चारों को आपको लर्न करना पड़ेगा। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ये और ये H पैरामीटर्स हैं, ये Y पैरामीटर्स हैं, और ये Z पैरामीटर्स। इनको आपको लर्न करके ध्यान रखना पड़ेगा, इनकी डेफिनेशन बेसिकली। और चलो ये तो बाद में डिस्कस करेंगे अपन। तो ये जो चारों हैं इनको आपको लर्न करके रखना पड़ेगा कि इनकी डेफिनेशन क्या है इनकी, क्योंकि जब तक आपको डेफिनेशन पता नहीं होगी तब तक आगे आप मूव कर नहीं पाएंगे। ठीक है, अभी कुछ पूछना है क्या किसी को, एनी क्वेश्चन? पंकज? नहीं सर, एक बार मैं दोबारा देखूंगा इस वीडियो को यूट्यूब हाँ, अब सभी देखना, अभी देखो यूट्यूब पे मैं डाल दूंगा इसको, सब सुन लें, यूट्यूब पे डाल दूंगा। और अभी इसको डाल रखा है मैंने, क्लास नोट्स में तो डाल ही रखा है। ठीक है ना, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप नोट्स बनाते जाइए। देखिए कॉलेज में जब भी आप आएंगे, जब भी सरकार अनुमति देगी कॉलेज खोलने की, तो अपने पास टाइम कम रहेगा, आप इनको ढंग से करते रहिए। क्लास में इसको दोबारा जब तक पूरा कोर्स नहीं होगा मैं नहीं करवा पाऊंगा। बाकी सब्जेक्ट्स भी आपके पास हैं, तो जो सब्जेक्ट की क्लास आपकी लग रही है ठीक तरह से, आप उनके नोट्स ढंग से बना लीजिए, प्रिपरेशन ढंग से कर लीजिए आप उसकी। ठीक है ना, तो सारे बच्चे जितने भी हैं इनको आप कर लीजिए, कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ लीजिए। ठीक है ना सर? वो राजकुमार जी क्लास में ऑनलाइन नहीं आते, तो वो मना कर रहे हैं कि मैं क्लास नहीं लूंगा। ऑनलाइन नहीं आ रही मतलब बच्चे कम आते हैं इसलिए। अब क्या करें यार इसका, तो फिर अब एक बच्चा आए, उसकी 40 बच्चों में से एक बच्चा आ रहा है, तो क्या करें फिर यार हम? तो थोड़ा मोटिवेट करो। एक बार रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ उसके बाद।